हर हर महादेव, जय सीताराम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल शिवोहम वाणी में। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है, शिव जी हम पर विशेष रूप से कृपा करते हैं। यदि हम उनके निमित्त थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, थोड़ी सी भी तपस्या, थोड़ा सा भी उनका पूजन कर लेते हैं, भगवान शिव जी हम पर विशेष रूप से प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे स्तोत्र जो भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से हमारे जीवन में सहायक हो सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो विषय। देखिए, वैसे तो हमें जो श्लोक हैं संस्कृत के, विशेष रूप से उनका अध्ययन करना चाहिए, उन्हें कंठ करके अपने देवी देवताओं के निमित्त उन्हें सुनाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा सा समय विपरीत है। हर व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजी है। फिर भी हमें एक दो श्लोक भगवान की प्रसन्नता के लिए कंठस्थ कर ही लेने चाहिए, यदि इस मानव देह को हम साकार करना चाहते हैं। भगवान शिव जी की पूजा में भी विशेष रूप से संस्कृत के श्लोकों का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है देववाणी है। जैसे आप और हम हिंदी इंग्लिश में समझते हैं, ऐसे ही देवी देवताओं की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। विशेष रूप से हमें प्रयास करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं तो एक दो श्लोक तो हमें याद ही होने चाहिए। ये हमारी एक सनातन संस्कृति का हिस्सा है। सबसे पहला स्तोत्र है श्री शिव तांडव स्तोत्रम, जिसे भगवान शिव जी के अनन्य भक्त श्री रावण जी महाराज ने रचा है। भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप भगवान शिव जी को नित्य प्रतिदिन शिवालय में जाकर या अपने घर के मंदिर में ही बैठकर शिव तांडव स्तोत्र विशेष रूप से गान करना चाहिए, उन्हें सुनाना चाहिए। यदि आप नित्य प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में क्या लाभ होगा? सबसे पहला जो लाभ होगा आपके जीवन में, आपकी जो भक्ति है ईश्वर के प्रति, भगवान शिव जी के प्रति, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र कोई साधारण स्तोत्र नहीं है, उसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है इस संसार की ऊर्जा से माना गया है। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं, शिव जी की प्रसन्नता के लिए नित्य प्रतिदिन तांडव स्तोत्र को भगवान को सुनाते हैं, तो आपके जीवन में एक ऐसी, आपके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा क्रियान्वित होगी जिससे आप अपने दिन भर के जितने भी कार्य हैं उनको एकदम एनर्जी के साथ संपूर्ण कर सकते हैं। भगवान की प्रसन्नता, आपकी मनोकामना तो पूर्ण हो ही होगी, उसी के साथ आपको एक एनर्जी भी अंदर से महसूस होने लगेगी। तो सबसे पहला स्तोत्र है शिव तांडव स्तोत्र। उसके पश्चात है आपको जो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना है, दूसरा है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र काफी बड़ा है, जिसे पुष्पदंत महाराज भगवान शिव जी के जो अनन्य भक्त हुए हैं उन्होंने रचा है। इसे हर व्यक्ति कंठस्थ नहीं कर सकता है, तो आप इतना कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर उसे चला सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। भगवान के साथ बैठकर जो है अपने ध्यान में भगवान का ध्यान करते हुए उस स्तोत्र को सुनते हुए भगवान की पूजा कर सकते हैं। इससे क्या होगा? क्योंकि इस स्तोत्र में, पूरे स्तोत्र में भगवान शिव जी के विशेष रूपों का, उनकी महिमा का पाठ किया गया है, गान किया गया है। इसका नाम ही शिव महिम्न स्तोत्र है, यानी कि जिसमें शिव जी की महिमा का उल्लेख किया गया है। यदि आप नित्य प्रतिदिन भी जितना आप अपने मुख से बोल सके उतना बोलें, बाकी आप सुनते रहें, इतने मात्र से भी आपका कल्याण भगवान कर ही देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल स्नान करके पवित्र भाव के साथ बैठकर स्तोत्र को अपने फोन में या किसी सिस्टम में चला लेना है। मंदी मंदी आवाज में चलाकर आपको उसको सुनते हुए भगवान शिव जी का ध्यान करना है। बस इतना कार्य आपको करना है। तीसरे नंबर पर आता है आपका लिंगाष्टकम। लिंगाष्टकम स्तोत्र सरल स्तोत्र है, कोई भी व्यक्ति इसे कंठ कर सकता है। कंठस्थ करने के पश्चात भगवान की प्रसन्नता के लिए शिवालय में बैठकर पूरे भाव के साथ आप भगवान को सुना सकते हैं। केवल इतना कार्य आपको करना है। यदि आप इतना कार्य करते हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव होंगे आप सोच भी नहीं सकते। लिंगाष्टकम शिव जी की प्रसन्नता के लिए बहुत ही सरल सा, बहुत ही साधारण सा स्तोत्र है। बहुत बड़ा कोई स्तोत्र यदि आपको याद नहीं हो पा रहा है तो लिंगाष्टकम ऐसा स्तोत्र है जिसे आप बहुत ही कम समय में याद कर सकते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए नित्य प्रतिदिन उन्हें सुना सकते हैं। एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है, शिवालय में शिव जी को वो दीप दान कर देना है। उसके पश्चात जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के पश्चात भगवान की प्रसन्नता के लिए लिंगाष्टकम स्तोत्र का आपको पाठ करना है। केवल इतना कार्य आपको करना है, और आप यदि किसी मनोकामना के निमित्त ये करते हैं तो आपकी वो मनोकामना भी भगवान पूर्ण कर देंगे। यदि निष्काम भाव से यदि आप ऐसा पाठ करते हैं तो जीवन में आपका मोक्ष कहीं नहीं गया। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है
जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान का पूजन करता है, भगवान के स्तोत्रों का गान करता है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर यदि कोई मनोकामना भी पूर्ण नहीं करते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष का भागी होता है। तो याद रखें कि आप यदि किसी मनोकामना को लेकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपका मोक्ष इसी संसार में, इसी शरीर में हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। 3 स्तोत्र मैंने जो बताए हैं, आप केवल इन 3 स्तोत्रों का पाठ नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। स्तोत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे कॉमन स्तोत्र हैं जिनको आप भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए पढ़ सकते हैं। और कुछ भी यदि आपको नहीं आता है, केवल आपको इतना करना है, न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखो गता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभु। तो जो ये स्तोत्र है नमामि शमीशान श्री रुद्राष्टकम, इस स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। पूरा भी यदि आपको याद नहीं है, पूजन के पश्चात अंत में जो स्तुति मैंने गाई है ये गाकर भी आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न जानामि योगम जपम नैव पूजम, ना मैं योग जानता हूँ, ना जप जानता हूँ, ना पूजन जानता हूँ। न तो हम सदा सर्वा दाशंभुतोभ्यम, मैं तो केवल और केवल आपकी शक्ति को जानता हूँ। भगवान मेरा कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपके श्री चरणों में अपने शीश को झुकाता हूँ। केवल आप इतना भी कार्य कर लेते हैं तो भी भगवान आपका कल्याण कर देंगे। तो ये कुछ स्तोत्र हैं जो आपको गाने चाहिए। यदि नहीं गा सकते हैं तो आप नमामि शमीशान जो स्तोत्र है उसका भी पाठ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो विषय आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक अपना प्रेम दीजिए, अधिक से अधिक इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने इस यूट्यूब चैनल शिवोहम वाणी को अपना प्रेम दीजिए। हर हर महादेव, जय सीताराम।